नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज राहुल गांधी का मार्च है पटना में। गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से मार्च शुरू होकर इनकम टैक्स गोलंबर यहीं होते हुए जाएगा अम्बेडकर मूर्ति के पास, और यात्रा का नाम दिया गया है महात्मा गांधी अम्बेडकर मार्च। तो देखिए, ये इनकम टैक्स गोलंबर की स्थिति है, पूरी तरह से पैक हो गया है। इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर गांधी मैदान तक ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया है, और पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है ट्रैफिक को आगे बढ़ाने में। तो 20,000 से ज़्यादा लोग सुबह ही गांधी मैदान पहुंच गए थे। लोगों का लगातार गांधी मैदान पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो पूरा पटना जाम हो गया है, पूरी तरह से पैक हो गया है। हर तरफ जाम ही जाम आपको दिखाई देगा। देखिए, चारों तरफ जाम ही जाम आपको दिखाई देगा। जहां आप देखिए जाम, तो हर तरफ जाम दिखाई दे रहा है। यहाँ खाली इसलिए दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। तो राहुल गांधी को लगता है कि यहाँ से आगे पुलिस बढ़ने नहीं देगी। यहीं पर राहुल गांधी को रोकने की व्यवस्था हो गई है। तो देखिए, यहाँ भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं। राहुल गांधी के मार्च को यहीं रोक दिया जाएगा। क्या मार्च यहीं रोका जाएगा जी? मार्च को यहीं रोका? अरे नहीं, वहाँ जाके देखिए, पुलिस वाले कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था दिखाई दे रही है कि मार्च को यहीं रोक दिया जाएगा। पुलिस के जवान अधिकारी यहाँ पर तैनात है भारी संख्या में। और देख लीजिए, इधर पहले से ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनकम टैक्स गोलंबर के पार भी खड़े हैं। तो कांग्रेसी जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं कि अगर यात्रा मार्च को रोका भी गया तो अम्बेडकर की प्रतिमा के पास पहुँच जाएंगे। तो राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। मार्च अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा शहर पैक हो गया है। ये मार्च गांधी मैदान से कैसे डगमंगला चौराहा होते हुए इनकम टैक्स चौराहे से आगे बढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, जहां भी देख लीजिए पूरा ट्रैफिक किस तरह से पैक है। सड़कें पूरी तरह से पैक हो गई हैं, जाम है। जहां तहां कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर तैनात हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इनकम टैक्स गोलंबर से हाई कोर्ट के बीच की। देखिए, पूरा यहाँ पर कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में हैं। तो ये एहतियात के तौर पर पहले से पहुँचे हुए। चलिए, क्या हो रहा है? पहले ही पहुँच गई मार्च में। मार्च में पहले ही पहुँच गई हैं राहुल गांधी के आगे। जनता जो है इतना प्रेम भावना दिखा रही है अपने नेता पे कि जनता बोली कि पहले ही चला जाए। तो अब तो जनता का पालन तो करना ही नहीं है। राहुल गांधी जी दिखाई दिए अभी? हाल ही तो हिसुआ में गए थे, तो हम यहाँ पर अभी यहाँ पर आने वाले हैं तो दिखाई पड़ेंगे ही। तो रास्ते में ही उनको पकड़ लेना, एकदम रास्ते में ही पकड़ लेना है। तो देखिए, कांग्रेस की विधायिका है, रास्ते में ही राहुल गांधी को पकड़ने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अलग इसलिए भी खड़ी हैं कि लोगों को दिखाई दे कि कौन नेता, कौन विधायक कितना लोगों को लेकर आया है। तो देखिए, अपने लोगों को लेकर ये अलग खड़ी हैं ताकि इनकी अलग पहचान रहे। गांधी मैदान जाती तो अलग पहचान मिट जाती, क्योंकि वहाँ तो 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो अलग विधायिका अपने समर्थकों के साथ इनकम टैक्स गोलंबर के आगे खड़ी हैं और नाराबाजी करवा रही हैं। तो आप देखिए, तो आप देख रहे हैं तस्वीर, कांग्रेस की विधायिका हैं, पहले से यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ पहुँच गई हैं, नारे लगवा रही हैं। नीतू जी तो अलग अपने समर्थकों के साथ खड़ी हैं, मतलब कि आपकी अलग पहचान रहे कि हम कितना लोगों को लेकर। हमारा तो हमेशा आगे अलग पहचान रहा है। हमारे ससुर जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो कितने माने बाहुबली कहिए चाहे जनता का सेवक कहिए। स्वर्गीय आदित्य सिंह। अच्छा, उनकी बहू हैं? जी, मैं उनकी बहू हूँ। तो एक हम अपना पहचान बना रहे हैं कि हम अपने विधानसभा में अपने स्वर्गीय ससुर जी का जो नाम था उसको हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो आप जानते ही हैं कि जो बाहुबली नेता थे आदित्य सिंह, उनकी बहू हैं, कांग्रेस की विधायिका हैं। वो कह रही हैं कि अपने ससुर का जो बाहुबल था उसको कायम रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए अलग खड़ी हैं अपने समर्थकों के साथ। तो आगे और हम तस्वीर दिखाएंगे।